Wish you very good morning to class. In previous video, we have completed the respiration in human beings mechanism. Okay, and today we will discuss about the next metabolic activities that is known as the transportation, is also known as the circulatory system. ठीक है, transportation या circulatory system. Okay, let's read the passage. So transportation in human beings, the main transport system in human beings is the circulatory system. जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. इस कंसिस्ट ऑफ द ब्लड. इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे को? तो ब्लड है, दैट इज़ द मेन ऑर्गन. इट इज़ लिक्विड फ्लूइड ऑर्गन्स. ठीक है, सॉरी नॉट ऑर्गन, टिश्यू. ठीक है, लिक्विड फ्लूइड टिश्यू. फिर है आपका आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट इज द रोल प्ले एज अ पंप. हार्ट क्या करता है? एक पंप की तरह रोल प्ले करता है. तो पहला है आपका ब्लड. ट्रांसपोर्टेशन का जो फर्स्ट है वो क्या है? ब्लड. ट्रांसपोर्टेड फूड, ऑक्सीजन. यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेड जो फूड है, इस फूड की बात की जा रही है एग्जैक्टली. ये डाइजेस्टेड फूड है. देखिए हमने रिस्पायरेशन के टाइम पे पढ़ा हुआ था कि जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं H2O प्लस CO2 में. ठीक है, दैट इज द रिस्पायरेशन, ड्यू टू द रिस्पायरेशन. ठीक, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारा, जैसे कि सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके एग्जांपल में हम ले लेंगे स्टार्च. क्या ले लेंगे? स्टार्च. प्रोटीन, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, फैट. ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे. ये सभी क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया हुआ है. ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइजेस्ट होगा ग्लूकोज में. जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में डाइजेस्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में. मीन्स कार्ब जो है ये हो जाएगा ग्लूकोज में. ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में. एंड जो फैट है ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स आफ्टर डाइजेस्ट ये बदल जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. किसमें से बोला था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो दैट इज नोन एज द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. ये जो है ना, ये कहलाते हैं डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. और यही डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, यही डाइजेस्टिव फूड मटेरियल क्या होते हैं? हमारे एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा. और किस में भेज दिए जाते हैं? ये भेज दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स में. एब्जॉर्व करके किस में भेजते हैं? ब्लड वेसल्स में. और देखिए फिर इसके बाद एक प्रोसेस आती है एसिमिलरेशन. एसिमिलरेशन, ये जो एसिमिलरेशन है ना, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन. फूड का ट्रांसपोर्ट होना एसिमिलरेशन कहलाता है. ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फूड, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट फूड, दैट इज नोन एज द एसिमिलरेशन. ये एसिमिलरेशन है. ठीक है, और कौन फूड ट्रांसपोर्ट होंगे इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इसमें ग्लूकोज होगा, फैटी एसिड होगा, अमीनो होगा, ग्लिसरॉल होगा, एट्सेट्रा. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होगा. फिर रहता है वाटर. वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, इनका भी क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा हमारे बॉडी ऑर्गन से. जैसे कि देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है. कहाँ होता है? लीवर में होता है. तो क्या हम लीवर के थ्रू डिस्चार्ज कर देते हैं? नहीं, वो किडनी तक ट्रांसपोर्ट होता है. वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है. और किडनी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ आता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है. तो देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना. तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट, और ये सब कुछ ब्लड के थ्रू होता है. ये सब कुछ किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है. फिर है रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन. जो हमारी आरबीसी है, दैट इज द कैरियर. आरबीसी में देखिए कैरियर क्या होता है? देखो सपोज दैट हमारे ब्लड के केस में थोड़ा सा आप इसे समझिए, हमारा जो ब्लड है ना, इसको थोड़ा सा आप क्लासीफाइड कर लें. देखिए जो ब्लड है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है आपका प्लाज्मा.
क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है ना, ये तो वाटर है, इसमें क्या होता है, 90 to 92% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। ठीक है। और इसमें आपके RBC प्लस WBC एंड यहीं पर आपका पाया जाएगा प्लेटलेट्स। यहीं पर क्या पाया जाएगा? प्लेटलेट्स पाया जाएगा। तो देखिए जो RBC है ना, ये क्या करती है? ये कैरियर होती है। RBC क्या होती है? कैरियर होती है। कैरियर मीन्स यही गैसियस कैरियर। जो RBC है, RBC के लिए लिख लीजिए, RBC इज अ गैसियस कैरियर ऑफ द ब्लड। मीन्स ब्लड में जितनी भी गैसें ट्रेवल करती हैं ना, उन सब के लिए कौन रोल प्ले करता है, कौन उनको लेके जाता है? तो वो RBC लेके जाता है। ठीक है। वो कौन लेके जाता है? RBC ले जाता है। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो किल करती हैं माइक्रोब्स को। मीन्स ये हमारे डिफेंस में वर्क करती हैं। जो WBC है ना, वो डिफेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। फिर हमारा आता है एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। प्लेटलेट्स हेल्प द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं? क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। प्रिवेंट लॉस ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपको छोटी सी चोट लग जाएगी। सपोज दैट क्या है ना कि देखिए, अगर आपको क्या हुआ कि अगर आपको ब्लड बह रहा है, तो जैसे कि ब्लड जा रहा है ना, तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड पूरी तरीके से फ्लो कर जाएगा। ये ब्लड क्या हो जाएगा? सपोज दैट देखिए, एक पर्सन है, ये है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर चोट लग गई, सपोज इसके हाथ पे चोट लग गई, तो अब जब इसको बेटा चोट लगेगी ना, अगर इसमें प्लेटलेट्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, ब्लड क्लॉट नहीं करेंगी, तो फिर इसको हम रोक नहीं सकते। कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो करता रहेगा, फिर पूरा ब्लड निकल जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। दैट्स अ मेजर रोल प्ले। ठीक है, समझ में आ गया ये। फिर सेकंड है आपका अर्टरीज। अर्टरीज क्या करती हैं? देखिए, कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो अर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं? प्योर ब्लड कैरी करती हैं। क्या करती हैं? प्योर ब्लड कैरी करती हैं। अभी हम आपको जब वो हार्ट का सेक्शन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी भी अर्टरी है जो इनप्योर ब्लड को कैरी करती है। जो एक ऐसी भी अर्टरी है जो क्या करती है? इनप्योर ब्लड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। फिर है हमारा सबसे पहला काम क्या है आर्टरीज का? ये कैरी करती है प्योर ब्लड। और कहाँ कैरी करती है? हार्ट से। प्योर ब्लड कहाँ से कनेक्ट करेगी? हार्ट से। और कहाँ ले जाएगी? अपने कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स में। दे आर थिक वॉल्ड। ये कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं। एंड डू नॉट हैव वॉल्व। मीन्स इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। देखिए, इनकी जो वॉल होगी, कैसे, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जैसे सपोज दैट ये अर्टरी है, क्या है? ये अर्टरी है। तो ये जो अर्टरी है ना, इसकी वॉल क्या होगी? थिक होगी। ये थिकनेस होगी। ये है अर्टरी की वॉल, तो ये क्या होंगी? थिक होंगी। ठीक है। और इनमें सेप्टा नहीं पाए जाएंगे। ये जो सेप्टा है ना, इनको बोलते हैं सेप्टा, जिनको डिवाइड करते हैं। इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो है सेप्टा नहीं पाए जाते, ये विदाउट सेप्टा होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आता है वीन्स। वीन्स क्या है? इट्स कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। मीन्स जो वीन्स है ये इनप्योर ब्लड, एग्जैक्टली ये प्योर इनप्योर क्या है? प्योर इनप्योर क्या है? देखिए, प्योर मतलब, प्योर मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उसको प्योर ब्लड कहेंगे। इनप्योर ब्लड ऐसा ऑक्सीजन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, उसको हम इनप्योर ब्लड कहेंगे। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? इनप्योर ब्लड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो वीन्स में इनप्योर ब्लड होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव अ वॉल्व्स। ये कैसी होती है? ये थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है? पतली वॉल होती है। इनकी जो वॉल है ना, ये थिन होती हैं, पतली होती हैं। और इनमें सेप्टा भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेप्टा भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया?
फिर आप बात करते हैं कैपलरीज की। कैपलरीज क्या, देखिए जब हमने आपको क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम बताया था, तब मैंने आपको एक पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस किया था कैपलरीज की। ठीक है, कैपलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, बहुत ही पतली सकरी ब्लड वेसल्स होती हैं, विच कनेक्टेड आर्टरीज एंड वीन्स टूगेदर, जो क्या करती हैं, आर्टरीज एंड वीन्स को एक दूसरे से कनेक्टेड करती हैं, एंड द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपलरीज। एग्जैक्टली यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, सपोज दैट मोस्टली कैपलरीज आर कैरी आउट द लिम्फ, जो कैपलरीज होती हैं ना, वो लिम्फ कैरी करती हैं। क्या करती हैं? लिम्फ कैरी करती हैं। ये बहुत ही पतली होती हैं। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि देखिए, जो हम आर्टरीज बना रहे थे ना, तो उसमें देखिए थिकनेस हम कितनी दे रहे थे, ये थिकनेस थी आर्टरीज की। लेकिन अगर हम जब कैपलरीज की बात करेंगे, तो ये कैपलरीज हो गई बेटा, ये कैपलरी है, इसमें ही थिकनेस आ गई। ठीक है, इट्स मीन्स ये बहुत ही नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? टिश्यू लेवल में पाई जाती हैं। एग्जैक्टली ये कहाँ पाई जाती हैं? टिश्यू लेवल में पाई जाती हैं, जहाँ पर टिश्यूज होते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे समझें, तो इसको आप समझ लीजिए ऐसे। देखिए क्या है कि ये हमने बनाया, टिश्यू बनाया, ये हमने एक टिश्यू ड्रॉ किया। ठीक है, अब आर्टरी है, ये आर्टरी बिकॉज मोटी होती, इतनी थिकनेस होती है, तो ये यहाँ से आ गई, एक आर्टरी यहाँ से भी आ गई, वीन्स यहाँ से आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा क्या होगा, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये इनके लिए लेके, तो इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? ये जो बीच की हैं, ये जो 3 बीच की हैं, इनका कौन कैरी करेगा? ये जो बीच वाली वॉल है, ये जो बीच की वॉल है, इनको कौन कैरी करेगा? एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये हम एक और बना देते हैं शेल। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच वाली हैं, ये मैं देखो यहाँ से देखिए थोड़ा सा एग्जैक्टली देखें, तो इस वाले से तो इसका कैरी हो गई 1 2 3 4, इसकी हो गई, इस वाले से इसकी हो गई। मीन्स जो बाहर की वॉल्स हैं, सेल्स हैं, इनको तो सभी ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू, लेकिन ये जो अंदर की 2 सेल्स हैं, एक ये और एक ये, इनमें कैसे करेगा? तो देखिए इनके बीच में, बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेस बहुत पतला होता है, तो इनमें बीच बीच में क्या पाई जाती हैं? कैपलरीज पाई जाती हैं, पतली पतली कैपलरीज पाई जाती हैं। ये कैपलरीज क्या करती हैं? इनसे कलेक्ट होती हैं, और कनेक्ट होने के बाद आर्टरी एंड वेन्स को कनेक्ट कर देती हैं, जिसके थ्रू इनमें गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। आई होप इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपलरीज। कैपलरीज का मेन फंक्शन रोल प्ले करता है टिश्यू लेवल में, टिश्यू में क्या कहते हैं, ब्लड को पहुंचाना। किसका वर्क होता है? कैपलरीज का होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को कैपलरीज। फिर हम बात करते हैं हार्ट। Heart is the major organ. So it is the muscular organ which is pump blood to the all part of the body. जो हार्ट होता है ये मस्कुलर होता है, मीन्स इसमें कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती, ये मस्कुलर होता है, इसीलिए इसको मीसोथोरेसिक भी बोलते हैं। क्या होते हैं? ये मसल्स के द्वारा कैलकुलेट वो होता है, अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, द अपर चेम्बर इज कॉल्ड द आर्ट्रिया। एग्जैक्टली देखे जाए तो हार्ट पे मैं थोड़ा सा आपको इस तरह समझा देता हूँ, हार्ट का ड्रॉ बना करके। देखिए हार्ट जो होता है आपका, वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉपर बन नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप इस तरह समझ लीजिए। जो हार्ट होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी और अभी फिगर्स में आप देख लीजिएगा। देखिए इस 4 चैम्बर्ड है, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है, इसलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक, बिकॉज इसमें जो इम्पल्स क्रिएट होते हैं वो मसल्स के थ्रू इम्पल्स होते हैं, इसलिए हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। देखिए हार्ट के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, हार्ट के चारों तरफ क्या है? एक लेयर पाई जाती है जो पूरे हार्ट को कवर्ड कर देती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, फिर
जो हार्ट को चारों तरफ से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब देखिए हार्ट की मेन वॉल्व एंड पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये क्या करता है? ये हमारे हार्ट को फिजिकल इम्पैक्ट से सेव करता है। क्या करता है? फिजिकल इम्पैक्ट से। इस चीज़ को आप इस तरह समझ लीजिए। सपोज डैट एक पॉलीथीन लीजिए, आप क्या करें, एक पॉलीथीन लें, ये हमने पॉलीथीन लिया, इसके बीच में आप कोई कांच का सामान रख दें, ठीक है। तो देखिए पॉलीथीन है और कांच का सामान है तो ये जल्दी टूट जाएगा, अगर थोड़ी सी चोट लगी टूट जाएगा। लेकिन आप क्या करो कि उस कांच के पॉलीथीन में चारों तरफ से वाटर भर दो और फिर उस कांच के सामान को रख दो। अब एक चीज़ देखेंगे आप, देखो कांच का सामान तो नीचे रख गया, कोशिश आपको ये करनी है कि जो कांच का जो भी आपने ग्लास का ऑब्जेक्ट लिया है वो नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करें ये सिर्फ एकदम सेंटर में रहे, तो फिर क्या होगा, कि जितनी आसानी से आप पहले उस ऑब्जेक्ट को लॉस पहुंचा सकते थे अब नहीं पहुंचा पाएंगे, बिकॉज ये फ्लूइड क्या करेगा, बैलेंस बनाए रहेगा। जो भी ऊपर से थोड़ी सी भी फिजिकल इम्पैक्ट होगी उसको ये फ्लूइड क्या कर देगा, सेव कर देगा, मींस बैलेंस कर देगा। तो ये जो हमारा ये ग्लास का ऑब्जेक्ट है ये ब्रेक नहीं होगा। सेम टू सेम रोल प्ले होता है हमारे हार्ट में भी, क्योंकि हार्ट में क्या होता है, सेमी कार्डियम फ्लूइड पाया जाता है, मीन्स पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है कि हार्ट को फिजिकल इम्पैक्ट से बचाता है। ये क्लियर हो गया। फिर हमारे हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो देखिए अपर टू चैम्बर इट नोन एज द आर्ट्रियम। क्या कहते हैं? जो हमारे ऊपर के 2 चैम्बर उसको बोलते हैं आर्टियम या ऑर्किल बोलते हैं। फिर जो नीचे के 2 हैं ये वेंट्रिकल बोलते हैं या वेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे ऊपर के क्या होंगे, आर्ट्रियम या ऑरियम बोलेंगे और फिर वेंट्रिकल। तो देखिए लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है। तो आई थिंक आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इसको रीड कर लेते हैं। कह रहा है द अपर चैम्बर इज कॉल्ड द आर्टिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्टिया या आर्ट्रियम, ठीक है। एक को बोलेंगे आर्ट्रियम, ठीक है। एंड द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल या वेंट्रियम, ठीक है, वेंट्रिकल। सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन इट्स वॉल इज थिकर देन द आर्ट्रिया। देखिए जो हमारा वेंट्रिकल है ये पंप करता है, क्योंकि देखिए ये वेंट्रिकल है ना नीचे वाला, यही पंप करेगा। ये वाला जो ऑर्गन है ना, देखिए ये है आर्ट्रिया, ये देखिए एक फर्स्ट आर्टिया सेकेंड आर्टिया, ठीक है। ये दिख रहे हैं ना आपको, मेरे डॉट को थोड़ा देखिए ये फर्स्ट आर्टिया है, ये सेकेंड आर्टिया है, ये आपका क्या कहते हैं फर्स्ट है। फर्स्ट बोले तो हम राइट लेफ्ट बोलेंगे, दैट इज द राइट आर्टियम लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया, पहली चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो देखिए यहाँ से बॉडी में ब्लड आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर इसके थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से आएगा और कहाँ जाएगा, राइट आर्टियम में जाएगा, और राइट आर्टियम से क्या होगा, लेफ्ट ये है लेफ्ट आर्टियम, थोड़ा सा रॉन्ग है, लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टिकल में आएगा या आर्टियम में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा पूरे बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। जब ये पंप कर देगा तो देखिए फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, मुझे बताइए फोर्स किसको। देखिए ये तो ऊपर से नीचे आने में किसको फोर्स लगाना पड़ता है, किसी को नहीं, लेकिन जो नीचे वाले। तो एक चीज़ मुझे बताइए, पतली चीज़ से आप ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं कि मोटी चीज़। सपोज डैट एक पॉलीथीन लिए हैं, हर चीज़ पॉली बैग से समझिए। आप एक पॉली बैग लिए हैं, अगर वो पतला है तो क्या आप उसको तेज़ी से प्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप उसको तेज़ी से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल फट जाएगा, वो खुद ही फट जाएगा। और अगर आप कोई मोटा वॉल लिए हैं उसको प्रेस कर सकते हैं तो वो काफ़ी फोर्स के साथ प्रेस करेगा। तो जो हमारा आर्टरी है, जो हमारा आर्ट्रियम है, जो हमारा आर्ट्रिया है उसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, थिन होती है। देखिए देख रहे हैं पतली है ना ये वॉल, लेकिन जो हमारा वेंट्रिकल है उसकी वॉल मोटी होती है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, ये जो देखिए बाहर वाला सरफेस देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला, ये पेरिकार्डियम है बेटा, ये क्या है, पेरिकार्डियम है, और ये हमारा वेंट्रिकल है। इनकी इंट्रा पेरिकार्डियम स्पेस की बात है, कर रहे हैं कि हमारा जो आर्टरी है, आर्ट्रियम है, उसमें इंट्रा पेरिकार्डियम स्पेस कम होता है और वेंट्रिकल में इंट्रा पेरिकार्डियम स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ आ गया।
कुल मिलाकर के सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि आर्टिया हमारे पतले वॉल्ड होते हैं और वेंट्रिकल हमारे मोटे वॉल्ड होते हैं। क्लियर है ना, ये बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे कह रहा है द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेट बाय द सेप्टम। अब देखिए ये जो राइट चैम्बर है और लेफ्ट चैम्बर है, इसके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, एक दीवार पाई जाती है जिससे ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेप्टम इट्स प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण ये क्या अलग अलग हो गए ना, तो जिसके कारण से मिक्स होने में बच जाते हैं। क्या मिक्स होने में बच जाता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एंड द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल हैव वॉल्व बिटवीन देम प्रिवेंट द ब्लड फ्लो बैकवर्ड। अब देखिए इसके बीच में तो आप समझ गए, ये राइट आर्टिकल या राइट आर्टिया एंड लेफ्ट आर्टिया के बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या सेफ होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड न मिले। इसी तरह हमारे राइट ऑर्किल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टा पाया जाता है, जिसके कारण क्या पाए जाते हैं? एग्जैक्टली सेप्टा तो पाया जाता है और वॉल्व भी पाए जाते हैं। भाई देखिए यहाँ पे इस तरह ब्लड तो फ्लोट करता नहीं है, ब्लड कभी ऐसे फ्लो नहीं करता बेटा कि राइट ऑर्किल से जाए और लेफ्ट ऑर्किल में चला जाए। ब्लड हमेशा देखिएगा, मेरे फ्लो को समझिएगा, देखिए ब्लड यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, फिर इसके बाद लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से होते हुए ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से मीन्स नीचे का मतलब समझ रहे हो ना, वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से होते हुए पूरे बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। समझा रहे हैं ना, ब्लड ऐसे फ्लो करता है। अभी हम इसकी पूरी मैकेनिज्म कल की वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म्स को समझेंगे। हैव अ नाइस डे बेटा।